एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिलेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ने वाले एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझते हैं, देन रिलेशन समझेंगे एंड देन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है? सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, मतलब इसके लिए आपको सेट्स पता होना चाहिए। जैसा कि हम लोग ने पिछले प्रीवियस वीडियो में सेट्स चैप्टर के बारे में बहुत अच्छा से समझ लिया था। अगर आप मेरे उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का डिफिनेशन लिखने से पहले हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स होता क्या है। चलिए समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसके लिए हम लोग के पास दो सेट होना चाहिए। अब हम लोग दो सेट्स लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ने दो सेट लिए हैं। ओके, ये दोनों सेट्स हमारा कैसा होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स होना चाहिए, मतलब कि ये दोनों सेट्स हमारा नल सेट या फिर एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इसको और अच्छा से समझते हैं। हमने यहाँ पे दो सेट ले लिया। अब हम लोग को इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सेट्स को हम लोग हमेशा ओवल या सर्कल से ड्रॉ करते हैं। इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं, तो उससे आप लोग को बेटर समझ में आएगा। सेट्स को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? सर्कल से या ओवल शेप से। एंड यूनिवर्सल सेट्स को हम लोग रेक्टेंगल से ड्रॉ करते हैं। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग ने पिछले प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया था। चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने दो सेट्स ड्रॉ किया और इसके अंदर के एलिमेंट हम लोग के बारे में बाद में बात करेंगे। हम लोग ने यहाँ पे दो सेट्स ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हम लोग ने दो सेट्स ड्रॉ किया जिसमें कि हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों सेट्स हम लोग का ओवरलैप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें हमारा जो दोनों सेट्स था, इसमें कोई भी हमारा कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ये दोनों सेट्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ऐसे सेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। अब हम लोग इस सेट्स के एलिमेंट को लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट है ए, बी एंड सी, एंड सेट बी के एलिमेंट है डी, ई, आई। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स बताता है। इसका मतलब हुआ कि हम ए और बी का क्या फाइंड कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि अब अगर हम इस दोनों सेट्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये भी हमारा एक सेट फॉर्म होगा। इसके अंदर हमको एलिमेंट लिखना है। यहाँ से अगर हम समझे तो सबसे पहले
अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले पहला सेट देखेंगे ए का, क्योंकि ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ए को हम लोग पहले देखेंगे देन बी को। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ए है उसका मल्टीप्लाई हमारा डी से भी होगा, ई से भी होगा एंड आई से भी होगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इनका ए के साथ, इन सभी के साथ जो हमारा ए है एलिमेंट, उसके साथ हम लोग का क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है। ऐसे पेयर को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर का मतलब, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ए क्रॉस बी, मतलब ए पहले है एंड बी बाद में है, इसलिए जो भी एलिमेंट रहेगा उसमें पहला ए का एलिमेंट रहेगा और देन बी का एलिमेंट रहेगा। इस तरह के पेयर को हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ऑर्डर पेयर भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए का मल्टीप्लाई डी से करेंगे, देन ई से करेंगे, देन आई से करेंगे। तो कर लेते हैं हम लोग। हम लोग उसी तरीके से बी को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डी से, देन ई से, देन आई से। देन सी को भी हम लोग वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो लीजिए ये सब हमारे क्या हुए, ऑर्डर पेयर, और ये पूरा ऑर्डर पेयर बन के क्या निकला, हम लोग का एक सेट तैयार हो गया। तो हम लोग ने ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग को ए क्रॉस बी समझ में आया होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको एक बार बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं। तो बी क्रॉस ए में हमारा जो पहला एलिमेंट होगा, मतलब ऑर्डर पेयर में जो हमारा पहला एलिमेंट होगा वो सेट बी का होगा एंड दूसरा एलिमेंट हम लोग का सेट ए का होगा। तो इसको भी हम लोग एक बार वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बी सेट को ड्रॉ करेंगे, देन ए को, और इस दोनों सेट्स में हमारा कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था, इसलिए ये दोनों सेट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, मतलब ये हमारा एक डिसजॉइंट सेट है। अब हम लोग इसके अंदर के एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल पहले वाले के जैसा ही मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले डी का मल्टीप्लाई ए के साथ होगा, देन बी के साथ होगा एंड देन सी के साथ होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब हमारा जो ई है उसका भी मल्टीप्लाई पहले ए से होगा, देन बी एंड देन सी। एंड लास्ट हमारा है आई। तो आई का भी मल्टीप्लाई हम लोग पहले ए से करेंगे, देन बी से एंड देन सी से। तो लीजिए ये सारे हमारे क्या हो गए, ऑर्डर पेयर हो गए। इस दोनों सेट्स का जो हमारा प्रोडक्ट था उसके ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर्स हो गए, और ये पूरे ऑर्डर पेयर्स मिलकर एक क्या बन गए, एक सेट तैयार हो गए। सो जैसा कि अब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ए क्रॉस बी है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी है, वो इक्वल नहीं है बी क्रॉस ए के। मतलब
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए के इक्वल नहीं है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑर्डर पेयर क्या है, ए डी, ए ई एंड ए आई। और यहाँ हम लोग जैसा कि देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारा ऑर्डर भी पेयर हो गया डी ए, डी बी, डी सी। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल या सेम नहीं है, तो ये हमारा इक्वल नहीं होगा। तो कभी भी हमारा जो ए क्रॉस बी है वो इक्वल नहीं आएगा बी क्रॉस ए के। अगर आप लोग को अच्छा से समझना हो तो आप लोग रफ में वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर कर समझ सकते हैं, तो आप लोग को ईज़िली समझ में आएगा। वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने से पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एंड ऑर्डर्ड पेयर का। Given two non-empty sets P and Q, the Cartesian product of P and Q is the set of all ordered pairs of element from P and Q. ये हम लोग का डिफिनेशन हो गया। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स P and Q, the Cartesian product of P and Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q। मतलब that is P into Q, मतलब Cartesian product of P and Q is P comma Q, P comma Q मतलब ordered pairs such that जो हमारा P है वो बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को एंड हमारा जो Q है वो बिलोंग करेगा सेकेंड सेट को। तो इसको हम लोग ने इस डिफिनेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग ने इसको यहाँ पे लिख दिया। इसको हम लोग ने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स का डिफिनेशन देखते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का अब हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। टू नंबर्स A and B listed in a specific order and enclosed in parentheses form an ordered pair। ये हमारा डिफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं 2,3, 3,2 एंड 2,4 एसेट्रा। और ऑर्डर्ड पेयर में हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन दी ऑर्डर्ड पेयर
we say A as first element, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेंबर, एंड B as सेकेंड मेंबर या एलिमेंट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर में याद रखने के लिए। ये हमारा पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से बिलोंग करेंगे एंड दूसरा सेट बी से। तो यहाँ पे हम लोग ने डिफिनेशन भी देख लिया। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का पहला हम लोग का पॉइंट है इफ़ आइदर P और Q इज़ द नल सेट देन P क्रॉस Q मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। मतलब कि अगर हम लोग का कोई दो सेट्स हैं और उसमें से हमारा कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट है और दूसरा सेट हम लोग का नॉर्मल जैसा सेट है वैसे है, और अगर हम लोग P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो हमारा एम्प्टी सेट आएगा। कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज P जो है वो हमारा एम्प्टी सेट है एंड Q है A, B एंड C। अगर हम लोग P क्रॉस Q फाइंड करते हैं मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q फाइंड करते हैं तो वो हमारा एम्प्टी आएगा। कैसे, क्योंकि जैसा कि हमारा जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें पहला एलिमेंट जो होता है वो हम लोग का पहले सेट का होता है, फर्स्ट सेट का होता है, और फर्स्ट सेट में हमारा कोई भी एलिमेंट ही नहीं है तो हम लोग P और Q के बीच में ऑर्डर पेयर फाइंड ही कैसे करेंगे। देन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा फाइंड नहीं होगा, तो ये हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट या फिर हम लोग बोल सकते हैं नल सेट। सपोज़ ये हम लोग ने एक ड्रॉ किया P जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, एंड ये हम लोग ने ड्रॉ किया Q। इसका पेयरिंग हम लोग किसके साथ करेंगे, क्योंकि P में तो कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये जो हमारा Q है वो किसी के साथ भी पेयर नहीं हो सकता है, तो ये हमारा एक एम्प्टी सेट होगा। P क्रॉस Q मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q हमारा एम्प्टी आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ या पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हम लोग का टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ़ ओनली इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो
इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई भी दो ऑर्डर पेयर है। सपोज एक है हमारा 3 and 2 एंड दूसरा है हमारा 3 and 2। यहाँ पर भी हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो 3 है, वो ए है एंड सेकंड बी है। ये भी हमारा ए है एंड सेकंड बी है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, तो ये इक्वल दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो हमारा इक्वल है। कैसे इक्वल है? जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा 3 होगा एंड ये दोनों इक्वल है, एंड 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा 2 होगा एंड ये दोनों भी इक्वल है। तो हम इनको बोल सकते हैं कि ये दोनों का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इक्वल है, क्योंकि हमारा ये जो फर्स्ट एलिमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था वो भी इक्वल था एंड सेकेंड एलिमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट था वो भी इक्वल है। तो इसके बीच में हम लोग इक्वल का साइन का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ एग्ज़ाम में आप लोग को पूछा जाए y, z इक्वल टू 2, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा y का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो कौन है? 2। जो y है वो 2 के इक्वल है एंड z जो है वो 3 के इक्वल है। तो इसका आंसर हम लोग सिंप्लीफाइड करके बोल सकते हैं कि y इज़ इक्वल्स टू 2 एंड z इज़ इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये हुआ। अगर हम लोग को मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है 3, 4 एंड 2, 3, ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है? 2 एंड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। देन सेकेंड एलिमेंट का भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा क्या है? 3 एंड ये दोनों भी हमारा इक्वल नहीं है। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स एक दूसरे में हमारा नॉट इक्वल हुआ। देन हम लोग अब थर्ड पॉइंट या प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी या पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है हम लोग का, इफ़ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b देन देयर विल बी pq एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a है हमारा p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन b है हमारा q। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि ए और बी का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें कितना नंबर ऑफ़ एलिमेंट होगा। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो ये रहेगा हम लोग का नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी। ए में जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट रहेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, बी में जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट रहेंगे वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंड उन दोनों को हम लोग इंटू करेंगे, वो हमारा फाइंड हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सो यहाँ पे हमारा जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था वो आज के लिए इतना ही। दो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड एक्सरसाइज
1 स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।